तो हमारा जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी का उसमें स्वागत है। बहुत ही डिटेल में हम ये कोर्स बनाए हैं और इसे करने वाले हैं। आपको पंचांग का जातक में कैसे इस्तेमाल करना है, मुहूर्त के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, सीक्रेट ऑफ असेंडेंट्स क्या है, डिविजनल चार्ट्स में क्या रोल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पता चलेंगी। फर्स्ट टाइम हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि तत्व से कैसे चीज़ों को पता चलता है कि कौन बैठ के काम करता है, कौन ट्रैवलिंग का काम करता है। तो एक बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है। आप इस कोर्स में आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप चाहे बेसिक लेवल पे हो, चाहे आप एडवांस लेवल पे हो, आपको इस कोर्स में बहुत इमेंस बेनिफिट्स होंगे। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन द कोर्स। मैं अपूर्व पाठक एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्र के राशिफल पर। अगर आप चंद्र के राशिफल समझें और एक तो इससे आपको सबसे बड़ी मदद ये मिलेगी कि किसी व्यक्ति को समझने में कि वो व्यक्ति है कैसा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप एक ज्योतिषी हैं और या आप ज्योतिष के एक छात्र हैं, तो आप देखिए कि आपको ये जो ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शंस है कि एक बिना किसी ग्रह के किसी चीज को बताना, जस्ट एक असेंडेंट से या लग्न से या चंद्र लग्न से वो कहाँ से आए कैसे आए ये भी आपको पता चलेगा। सो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। और ये कुछ राशिफल मैं सरावली से लेके आया हूँ और हम उसी के बेसिस पे बात करें। तो सर्वप्रथम काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के बारे में अगर आप समझें तो सूर्य इसमें उच्च का होता है और ये मंगल की राशि। ये बहुत मुखर है, बहुत असर्टिव है। ठीक है। और बड़ी इंपल्सिव है, मंगल की वजह से ये बड़ी इंपल्सिव है। मंगल बिना सोचे समझे कोई भी चीज को बस कर देता है। ठीक है। आवेग में आकर किसी चीज का आवेग आया और बस वो चीज कर दी। ठीक है। चर राशि है ये। ऐसे व्यक्ति बड़े चंचल होते हैं। ठीक है। ये समाज में अपने सम्मान को ही अपनी दौलत मानते हैं। द रियल वेल्थ फॉर देम इज देयर ऑनर एंड प्राइड। ठीक है। इनके सर पे चोट बहुत लगती है। और ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में, इंजीनियरिंग में, पुलिस में, सिक्योरिटी सिस्टम्स में, आजकल जो एथिकल हैकिंग है उसमें ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफी ब्रेव होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि वृषभ राशि। चंद्रमा खुद यहाँ उच्च का है और शुक्र की राशि है। और काल पुरुष कुंडली में ये चेहरे से ताल्लुक रखती है। सेकेंड हाउस इज योर फेस। व्यक्ति खूबसूरत होता है। एक खूबसूरती का पहलू उसमें अपने आप में जुड़ जाता है, क्योंकि चंद्र एक सौम्य ग्रह है और खूबसूरती देता है चेहरे को। ठीक है। लेकिन आप एक चीज और देखिए कि इस राशि में जो सिंबल है, जो पिक्चर है, वो एक बुल की है, एक बैल की है। वो जिद्दी नेचर को भी दिखाता है। ये व्यक्ति स्टबन हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं काफी। ठीक है। लेकिन इनका माइंडसेट बहुत स्टेबल होता है। दो, अगर आप ये समझेंगे कि चंद्रमा का नेचर हमेशा बढ़ता घटता रहता है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग तो अपने आप में रहता है, लेकिन फिर भी एक स्थिर राशि की वजह से कुछ स्थिर चीजें देता है स्वभाव में। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े दिल के लोग होते हैं। उदार प्रवृत्ति होती है इनका, दिल बड़ा। चैरिटी करना इनको पसंद, दान दक्षिणा करते रहना इन्हें अच्छा लगता है। इस राशि का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और सही और गलत के बीच में जो फर्क करना इनको बहुत अच्छे से आता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी चीज के लिए राय लेना है सही गलत के लिए, तो किसी अपने मित्र को देखें जो वृषभ राशि का। इनको सही और गलत के बीच का भान बहुत अच्छा होता है। इनका जो चलने की अदा होती है, वॉकिंग स्टाइल, गेट, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है और बहुत अच्छा होता है। तो आज के टाइम में जो मॉडल्स
रैंप वॉक करने वाले, ये सब हैं। वृषभ राशि बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ये सब में भी करियर देखना चाह रहे हो तो वृषभ राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट। शारीरिक एक इंपॉर्टेंट फीचर इनका होता है कि ये शॉर्ट हेयर्ड होते हैं, इनके बाल छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये रही वृषभ राशि की कुछ जानकारी। अब आती है काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि, मिथुन राशि। मिथुन, मैथुन, मजा, लूज ट्रांसलेशन इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स भी, सेक्सुअल चीजें, सेक्सुअल आर्ट्स में एडप्ट ऐसा बोला जाता है। ये एक इंटेलेक्चुअल साइन है, बुद्धिजीवियों की साइन है। और बुध को देखिए, हमेशा कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहना पसंद है। मिथुन का एक बहुत बड़ा ट्रेट है, या तो ये लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे या तो ये बहुत आइडल रहेंगे, बीच की स्थिति नहीं है। बहुत खाली रहेंगे या तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव रहेंगे। तो इनका दिमाग सही जगह पे रहे, इसलिए कुछ ना कुछ ये करते रहे क्रिएटिव। सबसे बड़ी रेमेडी अपने आप में, क्योंकि एक द्वित भाव राशि है, इट्स अ डुअल साइन। कहीं ना कहीं इनके मन में भी डुअलिटी बहुत ज्यादा, फिक्स नहीं रह पाते। ठीक है, इसलिए इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक हॉबी में मन लगे रहना। और आप जनरली देखेंगे भी ये कुछ ना कुछ नया सीखते करते रहने वाले लोगों में से। ठीक है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी होती है। शारीरिक बनावट में आप देखेंगे इनकी नाक बड़ी प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, अच्छे कवि हो सकते हैं, कविता पाठन पठन बहुत इनका अच्छा हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, वाक्पटुता तो होती है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है, इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये एक मिथुन राशि का बड़ा प्रोमिनेंट ट्रेट। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, चौथी राशि जिसका स्वामी चंद्रमा खुद है। कर्क राशि के व्यक्तियों को ज्योतिष अपने आप में बड़ा पसंद है। वो देखिए कुछ ना कुछ ओकल्ट चीज में, कुछ ना कुछ गूढ़ ज्ञान में वो इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो हस्तरेखा हो। और इसके पीछे आप ध्यान से सोचिए कि ऐसा क्यों है। आपको बहुत गहरे राज इससे पता चलेंगे कि ब्लैंक चार्ट सिर्फ एक ग्रह को लेकर के हम सारे के सारे ये सारे प्रिडिक्शंस कैसे कर रहे हैं। कर्क राशि के लोगों को आप देखेंगे कि उनकी ट्रैवलिंग लाइफ में काफी होती है, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहते हैं। इनको फूल बहुत पसंद है, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, फूल काफी पसंद आते हैं इनको। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इनको घर का कंस्ट्रक्शन कराने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, शारीरिक बनावट में इनकी गर्दन बड़ी प्रोमिनेंट, द नेक रीजन इज वेरी प्रोमिनेंट। बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, दूसरों का ख्याल रखना बहुत पसंद करते हैं। इनको अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, ये इनकी रेमेडी है कि दे शुड कीप देयर इमोशंस इन कंट्रोल, वरना इमोशनल कई बार निर्णय करते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पांचवी राशि, सिंह राशि की। अपरेंटली ऊपर से आपको देख के लगेगा कि ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, बड़ा इगोइस्टिक, मगर ऐसा है नहीं। सूर्य की राशि है, वो बड़ा हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति होता है। ऊपर से लगेगा आपको अहंकारी, बट ना, लोगों की मदद करना, लोगों को अपलिफ्ट करना उनका काम है, एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की मदद करना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आप इसमें समझेंगे कि जो सिंह राशि का चंद्रमा है, उनको दांतों का प्रॉब्लम होता है कुछ ना कुछ, डीके डेंटल इश्यूज, प्यास बहुत लगती है।
शारीरिक विशिष्टता ये है कि हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, सूर्य हड्डियों का कारक है। ठीक है। और व्यक्ति दानशील होता है, दान पुण्य करने में बड़ा विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति लोगों की मदद करें निस्वार्थ भाव से तो बहुत अपने आप में एक नेचर की रेमेडी। ठीक है। अब आता है कन्या चंद्र। कन्या बुध की उच्च की और मूल त्रिकोण दोनों राशि। वेद और ज्योतिष से बड़ा गहरा संबंध। ज्योतिष का एक और बड़ा सटीक कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि चंद्रमा अगर सिंह राशि का हो और बुध उसको देखता हो तो वो व्यक्ति ज्योतिष में निपुण होगा, बहुत अच्छी उसको ज्योतिष की नॉलेज। ठीक है। तो कन्या का चंद्र वेद और ज्योतिष में बड़ा इंटरेस्ट लेता है। ऐसे लोग वेद और ज्योतिष को पढ़ाना भी काफी पसंद करते हैं। ठीक है। कन्या राशि एक माइन्यूट डिटेल्स की छिद्रानुविशन की राशि है, तो ऐसे लोगों को माइन्यूट डिटेल्स पकड़ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब इनके अंदर बहुत बनने की क्षमता होती है। अगर चित्रा नक्षत्र में खासकर चंद्रमा गया है तो आप देखिए ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, अकाउंट्स का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर चीज क्योंकि वो डिटेल में देखना पसंद करते हैं। अगर ये एक पुरुष जातक की कुंडली है तो ऐसे व्यक्ति स्त्रियों का मतलब ऑपोजिट सेक्स के बड़े फॉन्ड ऑफ होते हैं। ठीक है। शारीरिक विशिष्टता, हाथ लंबे हो सकते हैं, दे हैव लॉन्गर हैंड्स। इनका शारीरिक बनावट काफी आकर्षक होती है। ठीक है। और काफी लर्नेड होते हैं, विद्या से लेना देना है बुद्ध का। और अच्छे वक्ता होते हैं, दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, ओरेटरी बहुत अच्छी करते हैं। अगर आप लोगों को स्वामी विवेकानंद का हॉरोस्कोप उनकी कुंडली याद हो तो आप देखिए उनका कन्या में चंद्र था। व्हाट अ गुड ओरेटर ही वाज। उनको ओरेटर बाय डिवाइन राइट भी कहते हैं। ठीक है। और वेदों का कैसे प्रचार किया उन्होंने। ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कन्या चंद्र। और एक बड़ा फनी फीचर है, दूसरों की चीजों में ये बड़े दूसरे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। ठीक है। फनी फीचर। एक बहुत अच्छा इनका गुण होता है कि ये लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, दे फॉरगिव पीपल वेरी इजी। इट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट ऑफ वर्गो में। अब आज की हम लास्ट राशि पे बढ़ते हैं और वो है तुला राशि। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, सूर्य नीच का होता है और शुक्र की अपनी राशि। आप देखेंगे कि व्यक्ति जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता। वो किसी चीज की अच्छाई और बुराई इतना ज्यादा देखता रहता है तो उसको निर्णय लेने में दिक्कत होती है। और चर राशि भी है तो डिसीजन मेकिंग का थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम देखा गया है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े मिलनसार व्यक्ति होते हैं, बड़े अफेक्शनेट व्यक्ति होते हैं। ठीक है। इनके पास लैंडेड प्रॉपर्टी काफी हो सकती है। ठीक है। इनकी नाक थोड़ी सी उठी हुई एलिवेटेड होती है, ये शारीरिक विशिष्टता है इनकी। जिस भी काम को करेंगे बड़ी दक्षता के साथ करेंगे, किसी भी काम को पिक करेंगे तो बड़ी दक्षता के साथ करेंगे। शारीरिक बनावट में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये दुबले पतले होते हैं, शनि की उच्च की राशि, दुबले पतले। जब तक गुरु की दृष्टि ना पड़े तो आप देखें कि दृष्टियां बहुत सारी चीजें बदल देती हैं कि कौन सा ग्रह किसके साथ बैठा है, लेकिन एक जनरल ट्रेड समझने के लिए ये जरूरी है कि आप साइन को पढ़ें। और ये हेल्पिंग नेचर के होते हैं, दे आर वेरी हेल्पिंग, लोगों की मदद करना इनको काफी पसंद है। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो।
सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के चंद्र पर। पिछली बार हम लोगों ने तुला राशि तक देखा था, और इस बार वृश्चिक राशि के चंद्रमा पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द मेरे मन में आता है वो है डीप। बहुत गहरा, गहराई बहुत होती है इनके अंदर, और ये दूसरों को प्यार देने में बड़े सक्षम होते हैं, और बड़े बड़ी गहराई से, और बहुत लॉयल होते हैं। ठीक है। पर अगर चंद्रमा थोड़ा भी अफ्लिक्टेड हो, तो उसी समय पे आप ये मानिए कि ये बहुत ज्यादा पजेसिव हो सकते हैं किसी को लेकर के, कुछ ज्यादा ही अधिकार जमाना, और उससे सामने वाले को एकदम ऐसा लगता है कि वो चोक हो रहा है, इतना ज्यादा पजेसिवनेस इनके अंदर हो जाती है। बट बहुत लॉयल दोस्त बनते हैं, इनकी ये खास बात होती है। कुछ प्रकार से अगर हम बोले तो ये थोड़ा कंजूस भी होते हैं, तो ये इनका प्रोमिनेंट ट्रेट है। आंखें इनकी बड़ी सुंदर और प्रोमिनेंट होती हैं, और बचपना इनका थोड़ा सा देखा गया है कि बचपन में ये बीमार थोड़ा ज्यादा रहते हैं किसी ना किसी वजह से। वृश्चिक राशि हम सभी समझते हैं कि थोड़ा सा सीक्रेटिव राशि है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी सीक्रेटिव वो प्रवृत्ति होती है कि रहस्यमय बने रहना, और रिलेटिव से भी बहुत खास इनकी नहीं बनती। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं किसी के। ठीक है। अब धनु चंद्र की बात आती है। बृहस्पति की राशि में मित्र का चंद्र। धनु चंद्र में जैसे ही आप देखें तो लार्ज हार्टेडनेस, बड़े दिल वाला, ठीक है, और ब्रॉड माइंडेड, काफी इनकी बिल्कुल मानसिकता संकीर्ण नहीं होती, बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच होता है इनका। और दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों के नजरियों को बहुत इज्जत देते हैं, और ये समझते हैं कि सामने वाले का भी नजरिया कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। काउंसलिंग और टीचिंग में ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इवन पंडित, प्रीचिंग देना, सेरेमन्स देना, इस सब कामों में भी इनका काफी दक्ष होते हैं ये। स्ट्रेचर देखा जाए तो इनके थोड़ा कंधे काफी ब्रॉड होते हैं, क्योंकि धनु राशि थोड़ी सी ब्रॉड राशि है, तो कंधे काफी ब्रॉड होते हैं इनके, है ना, और ब्रॉड स्ट्रेचर होता है, थोड़ा सा चौड़ाई हुआ। आंखें इनकी बड़ी गोल राउंड, और आर्ट्स की काफी अच्छी नॉलेज हो सकती है इनको, और काफी ग्रेटफुल होते हैं, काफी आभार होता है इनको दूसरों के प्रति, और बड़े विशिष्ट, बड़े डिस्टिंग्विश्ड समाज में, और इनका जो बोलने का अंदाज है, काफी वो बहुत निराला होता है, और काफी अच्छे सुवक्ता होते हैं ये। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे राशि पे आज की, मकर राशि पे। मकर राशि के साथ जो जुड़ा शब्द है वो है परफेक्शन। ये शनि की वो राशि है जो बहुत दक्षता से काम करती है। परफेक्शन बड़ा सटीक शब्द है मकर राशि को डिफाइन करने के लिए। किसी भी चीज को एकदम बारीक डिटेलिंग करना इनका शगल होता है। ये किसी भी चीज को बहुत बारीक तरीके से एनालाइज करके डिटेल में काम करते हैं, इसी वजह से इनका परफेक्शन बड़ा होता है इनके अंदर। मैनेजमेंट की चीजों में ये बड़ा अच्छा करते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि ये गायक हो सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है। थर्ड हाउस अफ्लिक्टेड हो तो गायक तो नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी आवाज फिर भी काफी मधुर होती है, तो ये गायकी इनके एक नेचुरल टैलेंट। और अब आप सब लोग ये थोड़ा सा अ, अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं कि क्यों ऐसा लिखा गया है, गायक क्यों होते हैं अगर मकर चंद्र हुआ तो। सर्दी ज्यादा लगती है इनको, काफी कफ से थोड़ा सा पीड़ित रहते हैं, तो ये एक इनके बॉडीली फीचर में एक प्रोमिनेंट फीचर है। और इनको सच सुनना बड़ा पसंद, वेरी फाउंड ऑफ ट्रूथ। मकर चंद्र, सच की खोज, सच सुनना, ये सब इनका बड़ा एक कह सकते हैं कि इनकी एक मानसिकता होती है। शरीर से ये थोड़ा दुबले पतले होते हैं, और गला इनका लंबा होता है, कई बार इनकी कान भी थोड़े से लंबे होते हैं, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कंजूसी वाला वो एटीट्यूड
होता है। अब हम बात करते हैं कुंभ के चंद्र के ऊपर, एक्वेरियस मून। सो बहुत ह्यूमन टेंडेंसी होती है इनकी, बड़ी फ्रेंडली नेचर नहीं होगा, थोड़ा सा रिजर्व रहेंगे, आपको लगेगा बड़े धीर गंभीर है, लेकिन इनका बड़ा ह्यूमन नेचर होता है, मतलब वेरी ह्यूमैनिटी से चीजें, और फिलोसफिकल अप्रोच बहुत होती है इनके अंदर। ये सोचने वाली बात है कि राहु, जो एक्वेरियस का हम लोग कुंभ राशि का कोलॉर्ड कहते हैं, तो उसमें राहु एक सर है, सोचता है जो, इसीलिए बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति, बड़े दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है, काफी थॉटफुल होता है। नाक थोड़ी सी इनकी एलिवेटेड होती है, थोड़ी सी उठी हुई होती है, बॉडी थोड़ी सी अनइवन, और आर्टिस्ट नेचर होता है। कई बार इनको ये भी देखने को मिला है कि बच्चों से संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कुंभ चंद्र में। अब मीन राशि की बात, फिर से एक बार गुरु की राशि जहां शुक्र उच्च का होता है, तो आप देखेंगे कि ये फाइन आर्ट्स के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, और बड़े दिल वाले, बड़े लार्ज हार्टेडनेस इनके अंदर होती है। किसी भी सिचुएशन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे जीता ना जा सके, इसे ये धीरे धीरे जीत लेते हैं, अपने सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न कर लेते हैं, तो ये इनकी एक बहुत खास प्रवृत्ति होती है। शास्त्रों का ज्ञान होता है इनको, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों मीन राशि से जुड़े हुए ग्रह हैं, शास्त्रों का ज्ञान होता है इनको, अच्छे वक्ता होते हैं ये, और इनको सी वॉयजेस, समुद्र की जर्नी वगैरह करना काफी पसंद है, या कह सकते हैं कि एक अंदर से ख्याल होता है इनके कि हमें ऐसा सी वॉयज पे जाना है या सी जर्नी करनी है। और एक प्रवृत्ति इनके अंदर और देखी गई है कि अगर ये मेल्स हैं तो काफी फीमेल से थोड़ा सा सबमिसिव होते हैं ये, फीमेल्स के प्रति झुकाव इनका थोड़ा सा ज्यादा होता है, उनकी बातें ज्यादा सुनना समझना। तो इस तरीके से कुछ ये सभी 12 राशियों का वर्णन है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये प्रेजेंटेशन, और कंसल्ट आप हमें कर सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है कि आप कैसे, कई लोग पूछते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, और वीडियो के नीचे भी एक नंबर चल रहा है, जिससे कि आप हम लोगों को हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और आप कंसल्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।